जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को ताज़ा हिमपात हुआ, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा, जबकि निचले इलाकों में बारिश भी हुई। वहीं दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में शुक्रवार रात बर्फबारी हुई और पूर्वी लद्दाख में 1597 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया। इस हालात में भी भारतीय सेना के जवान सभी फ्रिक्शन एरिया में अपनी स्थिति से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इस साल मई महीने से ही भारतीय सेना के जवान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के सामने डटकर खड़े हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कड़ाके की ठंड में भी जमीन पर सेना की स्थिति या भारतीय कवच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्टों में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत और चीन दोनों ने फ्रिक्शन पॉइंट पर गश्त करने वाले क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने का फैसला किया है। मौसम के कहर को देखते हुए भारतीय सैनिकों को स्नो टेंट और इग्लू में रखा गया है, जो कि एलएसी के पार कंटेनर में रहते हैं। भारतीय सेना पूरी तरह से विशेष बलों के साथ एलएसी पर तैनात है। टॉप स्तर के सेना के एक कमांडर ने कहा, भारत और चीन के बीच अभी भी सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत जारी है, जिससे पता चलता है कि फ्रिक्शन पॉइंट पर गश्त करने वाले क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने का फैसला केवल अटकलें हैं। भारतीय सैनिकों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जवान पीएलए एवं खराब मौसम से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। एक पूर्व सेना प्रमुख और एक शीर्ष स्तर के राजनयिक ने कहा है कि एलएसी पर सफलता आसानी से हासिल नहीं होगी, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे की क्षमता और मौसम के खिलाफ खड़े होने की दक्षता का परीक्षण कर रहे हैं। यह एक बहुत ही चौकन्ना रहने वाला खेल है, जिसमें पलक झपकते ही हार और जीत का फैसला होता है। वहीं आपको बता दें, कश्मीर में शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में 4 जवान और 6 नागरिकों की मौत हो गई। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पाकिस्तान और चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत को आजमाया गया तो प्रचंड जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद से ही हर दीपावली जवानों के साथ मनाते आए हैं। इस बार वह जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए लोंगेवाला चौकी आए थे। अग्रिम चौकी पर जवानों को संबोधित करते हुए मोदी ने नाम लिए बगैर चीन पर निशाना साधा और कहा कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज भारत आतंकियों और उनके आकाओं को उनके घर में घुसकर मारता है। इसे पड़ोसी देश में आतंकवादी शिविरों के खिलाफ हवाई और सर्जिकल स्ट्राइक के संदर्भ में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि यह देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है।